हम अक्सर सोचते हैं कि आस्था का मतलब चमत्कार होता है, पर क्या हो अगर आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि हम इंसानों के शक में छुपी हो। आज की ये कहानी हमें ले चलती है पुरी के जगन्नाथ मंदिर, जहां एक बच्चे के अटूट भरोसे का सामना दुनिया की एक बेहद कठोर सच्चाई से होता है। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब किसी गहरी आस्था पर शक का अंधेरा छा जाता है, जब भरोसे की जगह सवाल खड़े हो जाते हैं। ये कहानी हमें इसी मुश्किल सवाल के बिल्कुल बीच में ले जाती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, एक ऐसे बच्चे से जिसके लिए भगवान कोई दूर बैठे देवता नहीं, बल्कि उसका सबसे करीबी, सबसे पक्का दोस्त थे। ये है मुगु, करीब 8 साल का एक अनाथ बच्चा। उसके लिए मंदिर की दीवारें ही उसकी पूरी दुनिया थीं। वही उसका घर था, वही उसका आंगन और वही उसकी पनाहगाह। पता है, जब भी कोई उससे पूछता था कि वो कहाँ रहता है, तो वो सीधा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहता, यहीं जहां मेरे दोस्त जगन्नाथ जी रहते हैं। मुगु के लिए भगवान कोई भगवान नहीं, बल्कि उसका सबसे सच्चा दोस्त था। और ये दोस्ती भी बड़ी कमाल की थी। वो हर रोज मूर्ति के सामने बैठकर उससे बातें करता था। कभी कामकाज की शिकायतें करता तो कभी पूछता कि दोस्त, आज तुमने मुझे सपना क्यों नहीं भेजा। और हाँ, अगर कभी पसंदीदा खिचड़ी नहीं मिलती तो रूठकर बात करना भी बंद कर देता था। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने इस मासूम सी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। एक बेबस माँ मंदिर आई, रोते बिलखते हुए अपने मरते हुए बच्चे के लिए भगवान से भीख मांग रही थी। बच्चे को एक बहुत महंगे ऑपरेशन की जरूरत थी। मुगु एक कोने में खड़ा चुपचाप ये सब देख रहा था, और उस माँ का दर्द सीधा उसके दिल में उतर गया। उस रात जब मंदिर में एकदम सन्नाटा था, मुगु अपने दोस्त के पास गया और बहुत ही मासूमियत से पूछा, क्या वो बच्चा मर जाएगा? उसकी तो माँ भी है, फिर तुम उसे अपने पास क्यों बुला लोगे? उसकी आवाज में शिकायत नहीं, एक सच्ची चिंता थी। और उसी खामोशी में मुगु को लगा जैसे उसके दोस्त ने ही फुसफुसाकर उसे एक रास्ता दिखाया हो। मेरी मोतियों की माला ले जा। मुगु के लिए ये कोई शक वाली बात नहीं थी, ये उस बच्चे की जान बचाने का एक सीधा साधा आदेश था। बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां आस्था का एक काम जुर्म का इल्जाम बन गया। और जरा देखिए कि शक और इल्जाम का पहिया कितनी तेजी से घूमता है। रात में माला गायब होती है, जो मुगु के लिए तो एक मदद थी। सुबह होते होते वो चोरी बन जाती है और मंदिर में हड़कंप मच जाता है। दोपहर तक शक की सुई सीधी मुगु पर आ टिकती है। आखिर रात में मंदिर में उसके सिवा था ही कौन? और शाम ढलते ढलते उसे दोषी मानकर उसके अपने ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टकराव है। एक तरफ मुगु का सच था, मेरे दोस्त ने मुझे माला लेने को कहा, और दूसरी तरफ भीड़ का फैसला था, भगवान बच्चों से चोरी नहीं करवाते। एक तरफ मासूमियत तो दूसरी तरफ दुनिया का कठोर शक। मुख्य पुजारी का फैसला पत्थर की लकीर था। जब तक सच सामने नहीं आता, मुगु मंदिर में कदम नहीं रख सकता। ये वो पल था जब मुगु की दुनिया उजड़ गई। उसके दोस्त का घर, जो उसका भी घर था, उसके लिए बंद हो गया और उसे पत्थर की ठंडी सीढ़ियों पर अकेला छोड़ दिया गया। पर कहते हैं ना, जब इंसानी फैसले गलत होने लगते हैं तो शायद कुदरत खुद इशारे करना शुरू कर देती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां लोगों के फैसलों पर ही सवाल उठने लगते हैं। इसके बाद एक एक करके अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जिस बच्चे के लिए माला ली गई थी, ऑपरेशन के बाद वो चमत्कार की तरह ठीक हो जाता है। मंदिर के अंदर अचानक बिना हवा के एक दिया जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है। मूर्ति पर चढ़ा ताज़ा फूल अचानक मुरझा जाता है। और सबसे बड़ी बात, सिक्योरिटी कैमरा जो कभी बंद नहीं होते, ठीक उसी वक्त खराब पाए जाते हैं जब माला गायब हुई थी। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक थे? एक तरफ मंदिर के अंदर ये बेचैनी थी, और दूसरी तरफ बाहर सीढ़ियों पर बिना खाने पानी के मुगु की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। जब योगों ने उसे इस हालत में पाया, तो बुखार में तपते हुए मुगु ने बस इतना ही कहा, मेरे दोस्त ने कहा था, किसी की जान बचाना सबसे जरूरी काम है। उसके इस अटूट भरोसे ने शायद पहली बार लोगों के दिलों में उनके अपने फैसले पर एक शक पैदा कर दिया। लेकिन अफसोस, सच्चाई और इंसाफ को सामने आने में कभी कभी बहुत देर हो जाती है। मुगु को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बच नहीं पाया। अगली सुबह मंदिर में एक खामोश चमत्कार हुआ। मोतियों की वही माला
भगवान की मूर्ति के गले में थी, बिल्कुल अपनी जगह पर। ये कैसे हुआ, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ये मुगु की बेगुनाही का सबसे बड़ा और अब सबसे दर्दनाक सबूत था। इसे देखकर मुख पुजारी के मुंह से जो शब्द निकले वो दिल में उतर जाते हैं। उन्होंने कहा, ये माला वापस नहीं आई है, ये हमें लौटाई गई है। वो समझ गए थे कि ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उनकी अपनी इंसानियत की हार का एक प्रतीक था, एक ऐसा सबक जो बहुत बड़ी कीमत चुकाकर मिला था। पर कहानी का सबसे बड़ा सबक अभी बाकी था। मुगु के छोटे से थैले में उन्हें एक बच्चे की लिखावट में एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पे लिखा था, मेरे दोस्त ने कहा है कि सही काम का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। और ये शब्द हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब आस्था और नियम एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो इंसानियत का असली पैमाना क्या होना चाहिए? और हम अपने ही बनाए नियमों में उलझकर किसी की मासूमियत को समझने में आखिर कितनी देर कर देते हैं?